Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will discuss about the application of biotechnology in agriculture, and the first one is flavor saver tomatoes. So, the flavor saver tomato. जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, दीज आर द टोमेटो विद द इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ. दैट मीन्स ये जो टोमेटोज होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज्ड होती है एंड ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं. एंड दीज आर बेसिकली यूज्ड फॉर द कमर्शलाइजेशन एंड these are the first commercial grown genetically engineered food to be granted a license for human consumption. That means फ्लेवर टोमेटोज जो है ये पहले ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड फूड हैं जिसको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए लाइसेंस ग्रांट हुआ था. टोमेटोज एज अ इम्प्रूव्ड शेल्फ लाइफ. दैट इनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कैसी है, इम्प्रूव्ड होती है. ऑब्वियसली जो नॉर्मल टोमेटोज होते हैं उनके कंपैरिजन इन टोमेटोज को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. सो एक्चुअली में क्या होता है, जो नॉर्मल टोमेटोज होते हैं, नॉर्मल टोमेटोज, इनकी जो सेल वॉल होती है, नॉर्मल टोमेटोज की जो सेल वॉल होती है ये क्या होती है, इट इज मेड अप ऑफ पैक्टिन. इसमें क्या है, इसमें पैक्टिन प्रेजेंट होता है. एंड दिस पैक्टिन, इस पैक्टिन को एक एंजाइम है विच इज पॉलीगैलेक्टोनुडेज. दैट्स द पीजी एंजाइम, गैलेक्टोनुडेज. ये जो एंजाइम है, ये पीजी एंजाइम पैक्टिन को क्या करता है, डिग्रेड कर देता है. एंड जैसे ही पैक्टिन डिग्रेड होता है तो जो टोमेटो है उसकी सेल वॉल सॉफ्ट हो जाती है और वो खराब होना शुरू हो जाता है. तो एक्चुअली होता है, जो देयर इज अ जीन विच इज पीजी जीन जो इस एंजाइम को बनाता है. सो ये जो पीजी जीन है इसका क्या होता है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता है एंड इट फॉर्म्स द mRNA. एंड आफ्टर द mRNA ट्रांसलेशन होगा एंड इट फॉर्म्स द पीजी प्रोटीन. एज सुन एज दिस प्रोटीन फॉर्म्स, ये प्रोटीन क्या करेगा, पैक्टिन को डिसॉल्व कर देगा और जो टोमेटो है उसकी सेल वॉल सॉफ्ट हो जाती है. ठीक है. सो टू प्रोड्यूस दिस फ्लेवर सेवर टोमेटो क्या किया गया, सबसे पहले जो पीजी जीन है इसको आइसोलेट किया गया. पीजी जीन ये आइसोलेट किया गया एंड आफ्टर द आइसोलेशन क्या किया गया, इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड इट फॉर्म्स द mRNA. आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन इट फॉर्म्स द mRNA. ट्रांसक्रिप्शन. बट इसका ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसका क्या होगा, इसका होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. एंड आफ्टर द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ये क्या बनाएगा, ये cDNA बनाएगा. ये जो cDNA है ये mRNA का कॉम्प्लीमेंट्री होता है. एंड दिस एंटायर प्रोसेस, पीजी जीन का mRNA और mRNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से cDNA, ये होगा लैब में, इन दी लैब. एंड ये वाला जो प्रोसेस है ये हो रहा है नॉर्मल टोमेटो के अंदर. नाउ जो cDNA बना, दिस cDNA, इस cDNA को क्या किया जाएगा, जो नॉर्मल टोमेटो प्लांट होते हैं या फिर नॉर्मल टोमेटोज होते हैं उनमें इंसर्ट किया जाएगा एंड इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट. इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट. अब क्या होगा, नॉर्मली प्लांट में क्या हो रहा है, पीजी जीन से बनेगा mRNA और mRNA से प्रोटीन. बट जैसे ही ये cDNA इंट्रोड्यूस किया गया प्लांट में और प्लांट में जो पीजी जीन है उसने mRNA बनाया, so as soon as the mRNA forms, this cDNA binds to the mRNA. अब ये cDNA क्या करेगा, mRNA के साथ बाइंड हो जाएगा और mRNA की जो फर्दर प्रोसेस है उसको ब्लॉक कर देगा. अब mRNA क्या करता है, ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनाएगा. अब लेकिन जैसे ही cDNA बाइंड हुआ mRNA से, mRNA का ट्रांसलेशन नहीं होगा, ये जो पीजी प्रोटीन है ये नहीं बनेगा. अब पीजी प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो जो पैक्टिन है वो डिसॉल्व नहीं होगी एंड टोमेटो की जो सेल वॉल है ये सॉफ्ट भी नहीं होगी और ना ही टोमेटो स्पॉइल होगा जल्दी. सो दिस इज हाउ द फ्लेवर सेवर टोमेटो इज प्रोड्यूस्ड.
गोल्डन राइस, एक्चुअली में जो गोल्डन राइस है ये विटामिन ए रिच राइस होता है, ठीक है। जो नॉर्मल राइस होता है उसमें विटामिन ए की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। सो टू मेक द राइस रिच इन विटामिन ए, बीटा कैरोटीन का जीन उस राइस में इंसर्ट किया गया। सो देयर इज अ जीन बीटा कैरोटीन जीन। ये जो बीटा कैरोटीन जीन है ये प्रिकर्सर है विटामिन ए का। तो इट इज अ प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। तो व्हाट हैपन, बीटा कैरोटीन जीन को इंसर्ट किया गया राइस प्लांट में। तो बीटा कैरोटीन जीन एंड इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन द राइस प्लांट, इंट्रोड्यूस्ड इन प्लांट। तो आगे क्या होगा, ये जो जीन है ये क्या करेगा, ये बनाएगा विटामिन ए फॉर्म्स करेगा। इट फॉर्म्स द विटामिन ए रिच राइस। सो ये जो बीटा कैरोटीन जीन होता है ऑन द प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय दिस, ये स्लाइटली गोल्डन कलर का होता है, दैट मीन्स स्लाइटली येलोइश कलर का होता है, बट नॉट एग्जैक्टली एज येलो, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस कलर जो राइस प्रोड्यूस होता है उसको गोल्डन राइस कहते हैं। तो दिस इज द गोल्डन राइस। नेक्स्ट इज द हिरुडिन प्रोडक्शन। हिरुडिन जो है वो प्रोटीन है। सो हिरुडिन क्या है, हिरुडिन इज अ protein which is used for preserving the blood sample in the laboratory। जो लेबोरेटरी में ब्लड सैंपल्स होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हिरुडिन का यूज किया जाता है ना। एंड नेचुरली जो हिरुडिन है ये लीच के सलाइवा में प्रेजेंट होता है, फाउंड इन सलाइवा ऑफ लीच। सो लीच के सलाइवा से इस हिरुडिन प्रोटीन को आइसोलेट करना इज अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो क्या किया गया, देयर इज अ प्लांट विच इज कॉल्ड द ब्रासिका नेपस। ब्रासिका नेपस एक प्लांट है, ठीक है। उस प्लांट में जो हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन है उसको इंसर्ट किया गया। सो हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन को क्या किया गया, सबसे पहले लीच से आइसोलेट किया गया एंड आफ्टर द आइसोलेशन इस जीन को इस ब्रासिका नेपस प्लांट में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड इन द प्लांट ये जो जीन है ना, हिरुडिन प्रोड्यूसिंग जीन, ये क्या करेगा, प्लांट में ट्रांसक्रिप्शन होगा इसका और ट्रांसलेशन होगा। एंड आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये हिरुडिन प्रोटीन बनेगा। एंड जैसे ही ये हिरुडिन प्रोटीन बनेगा ये उस प्लांट के सीड्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। एंड आफ्टर द एक्यूमुलेशन ये क्या होगा, इस सीड से हिरुडिन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। दैट मीन्स ये जो सीड्स है इस सीड्स का क्या होगा, ऑयल एक्सट्रैक्शन होगा, इस सीड का ऑयल एक्सट्रैक्ट होगा एंड फ्रॉम द ऑयल ये हिरुडिन प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। सो दिस इज हाउ द हिरुडिन इज प्रोड्यूस्ड। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।